कोंडागांव जिले की प्रशासनिक सीमाओं की खींचतान में एक गांव विकास के नाम पर सिर्फ वादे सुनता रहा है। पंचायत एक लेकिन विधानसभा दो, और इस बीच पिस रहा है बालासर गांव। बालासर ग्राम पंचायत खचगांव का आश्रित गांव है। भौगोलिक रूप से यह कोंडागांव और नारायणपुर दोनों विधानसभा क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है, लेकिन इस विभाजन का असर सीधे यहाँ के विकास कार्यों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी अब भी इस गांव से दूर है। यहाँ की सड़कें बारिश में दलदल बन जाती है और गर्मियों में धूल के गुबार उड़ाती है। नल तो लगे हैं, लेकिन अभी तक पानी घर तक नहीं पहुंचा है और बिजली की लाइनें अक्सर गुल रहती है। गांव वालों की माने तो उन्होंने बार बार अधिकारियों और प्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन हर बार मिला तो बस आश्वासन। कई बार बालासर के लोग जिला मुख्यालय तक पहुंचे, अपनी समस्याएं रखी, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। जब सरकार ने हाथ खींच लिए तो ग्रामीणों ने खुद अपने हाथों से काम संभाला। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और खुद अपने गांव तक की सड़क की मरम्मत कर डाली। जहां प्रशासन को आगे आना था, अब वहां गांव के लोग ही मजदूर बन गए हैं। बालासर के लोग आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि एक दिन उनके गांव तक विकास जरूर पहुंचाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि वादे एक दिन पूरे होंगे, लेकिन कब, यह सवाल अब भी गांव की सड़कों की धूल में दबा पड़ा है। बालासर की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर है जहां सीमाओं की लकीरें लोगों के सपनों पर भारी पड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो सड़क है, इधर जो मुख्य मार्ग है बोटी कनेरा से आते हैं, बालासर इधर पोलोंग से आते हैं, और यहाँ गांव गली में भी वही हाल है, जो कुत्ता भी नहीं रेंग सकता जो बरसात में, ये ऐसा हालत है। और यहाँ के स्थानीय विधायक को भी यहाँ के समस्या जानने के लिए समय नहीं होता है। हमने अवगत कराए, इधर जनप्रतिनिधि को भी बुलाए कि यहाँ का समस्या है जो हम मांग रखेंगे, लेकिन उनके पास समय नहीं है। तो यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आते नहीं है? यहाँ आते हैं और बोलते हैं करवा देंगे, और यहाँ जैसे डिलीवरी भी करवाना है, किसी को 108 से रिपेयर कोंडागांव भी ले जाना है, तो हमको दूर ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। ऐसा क्षेत्र है जहाँ रोड की। हमारे बालासर प्लस खचगांव ये दो विधानसभा के अंतर्गत आता है। जो भी यहाँ कार्य स्वीकृत होता है ना, बालासर में बहुत कम होता है, अधिकतर खचगांव में होता है। और यहाँ का गली, यहाँ का रोड, यहाँ का समस्या, बहुत कुछ समय से बहुत कुछ दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग सरपंच किस आधार पे चुनते हैं दादा? सरपंच हम गांव एक मत होकर चुनते हैं। तो फिर कोई काम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी तक यहाँ पे सड़कें नहीं बन पाई है। हम तो आवेदन दे रहे हैं, अब सरपंच महोदय भी मुख्यालय तक पहुंचाते हैं, अब उधर स्वीकृत नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? अभी तो हम मांग करेंगे ही करेंगे। अभी आप लोग अभी वो धरती आबा योजना के अंतर्गत जो गाँव विकास के लिए जो सड़क की मांग शामिल नहीं, तब तो नहीं आया है यहाँ तक। अभी तक मतलब स्वीकृत करके आएगा तब मांगने, कागज में काम होने से नहीं मानेंगे। अच्छा, कागजी कार्रवाई बस हो रही है और धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे दादा आप? क्या कहूँ, अब लाइट तो वोल्टेज कम है, अभी 4 फेस वाला जरूरी है लाइट का, वोल्टेज कम है। धान खरीद केंद्र कहाँ पड़ता है? हम लोग का मुनगापदर प्लस मुनगापदर। अच्छा दादा, यहाँ पे ये नल जल योजना का क्या हाल है? अभी तो अब देख रहे हो, शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, बाकी नल जल अभी घर घर में कनेक्शन नहीं पहुंचा है। अच्छा, कनेक्शन नहीं पहुंचा है तो शुरू कैसे हो गया? टेस्ट कर रहे हैं, उतना ही है। अच्छा, टेस्ट कर रहे हैं। हाँ। दादा, ये जो टंकी थोड़ा खराब दिख रहा है जो नया बना है, ये टंकी तो गया बात की, कोई ये नहीं है टंकी का, मैं खुल के बोल रहा हूँ टंकी के बारे में। ये खराब बना है? हाँ। खराब बना है टंकी? खराब बना है तब तो भी पानी रिजाव हो रहा है, नहीं तो अच्छा बने से कहाँ रिजाव होता है? तो आप लोग पहले बताए नहीं कि ये खराब बन रहा है जब वो निर्माण हो रहा था होगा? अभी कभी एक दिन 8 दिन आते, फिर चले जाते, फिर आते, फिर 8 दिन चले जाते। वो हमेशा रह के बना नहीं पा रहे थे, कभी लड़ाई झगड़ा होकर भाग जाते थे। ठीक दादा।